भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, भगत सिंह की हत्या की गई थी। पहली बार यह आवाज उठी बुंदेलखंड अभिराम पाठक से, लंदन के अखबारों में छपा, शोध का विषय बना, और जिस जज ने सजा सुनाई उनसे भी जाकर पूछा गया, उनके परिजनों से इस बात पर विचार किया गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भगत सिंह की हत्या हुई थी? फांसी का आदेश था 24 मार्च 1931। सर, फांसी का आदेश 24 मार्च 1931। पहली आवाज बुंदेलखंड से, दूसरी आवाज आज चंपारण की भूमि से मैं उठा रहा हूं। और यदि यहां ये कविगण बैठे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक आवाज उठाने लगेगा, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने उगता हुआ सूरज भी कभी कह पाएगा कि भगत सिंह की फांसी नहीं, हत्या हुई थी। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास पृष्ठ और वर्तमान में संघर्ष बहुत कड़ा है जी। सजा सुनाने और कत्ल करने में अंतर बहुत बड़ा है जी। और अंतर बड़ा क्यों होता है? संविधान, वेद, शब्दकोश, ये अर्थ सभी को हासिल है। सजा सुनाने वाला हाकिम पर कत्ल करे वो कातिल है। और कातिल क्यों कहा जा रहा है सर? सजा सुनाने वाला हाकिम, और आप इस बात को बेहतर समझते होंगे, सजा सुनाने वाला हाकिम पर कत्ल करे वो कातिल है। अदालत किसी कबीले की हो, अंदाज नहीं मर सकता है। सजा मुकर्रर कल की जिसको वो आज नहीं मर सकता है। हर और किसी को अगर आपत्ति हो आप हाथ उठाइए। हर देश की अदालत ये बात बोलती है, सजा मुकर्रर कल की जिसको वो आज नहीं मर सकता है। इसीलिए तो कविता आज परतें फिर से खोल रही है। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें बोल रही हैं, लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें बोल रही हैं। क्रूर हुकूमत ने नाम क्रांति के उस दिन जो संदेश लिखा था, बोल रहा है पन्ना जिस पर फांसी का आदेश लिखा था, और चीख रहा है लोहा उसका। थे भगत बंधे जिस बेड़ी में, एक दिन पहले की है फांसी हत्या वाली श्रेणी में। एक दिन पहले की है फांसी हत्या वाली श्रेणी में। बाज का खतरा सदा रहा है, और यदि आप खामोश रहे, आपकी खामोशी मुझे खलेगी। क्योंकि किसी भी शहर में गुंडागर्दी इसलिए नहीं बढ़ी कि गुंडे सड़कों पर आए। और नेपाली टोला के लोग खास ध्यान दें इस बात पर, गुंडागर्दी बढ़ी तो सिर्फ इसलिए कि जब गुंडे सड़कों पर आए तो शरीफ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। मुझे आपके हाथ और दरवाजे सब खुले चाहिए। बाज का खतरा सदा रहा है, चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का काल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। दिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी टंकों से की जाती है। तो तूने जवानी रामनगर की दोनों मुट्ठी बीच के, राह रोक लो तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। चाचा औरंगजेब, मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने ये शाम सजाई और मरते हुए स्वाभिमान को जीवित करने की एक पहल की है। संकल्प लीजिए आप, मैं, मोइन साहब, बादशाह चाचा, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और ये भाषा अपूर्व विक्रम शाह की है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे आसा राम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे।
नहीं होंगे। रण विजय के बाद विरण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे।